तुम्हारे पार्टनर का जीवन भर का साथ मिलेगा। तुम्हारे प्यार का लाइफ टाइम का इंश्योरेंस हो सकता है। जो तुम्हें छोड़कर गया, तुम्हें ना देखने की कसम खा ली, वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया और तुम्हें सबसे बुरा समझता है, वो हर हाल में तुमको ही मिलेगा। तुम्हारा रिश्ता अगर टूटने की कगार पर है या पूरी तरह से टूट गया है, अगर तुम सच में अपना प्यार पाना चाहते हो, मंगलवार को 3 जगह रख दे सुपारी, फिर देखें चमत्कार। वो आपके हर सवाल का जवाब देगा, वो आपकी हर बात मानेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। यहां रोज सिखाया जाता है जीवन कैसे जिए, यहां रोज सिखाया जाता है कि अपने को कैसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाएं, यहां रोज सिखाया जाता है प्यार में कैसे जीत जाएं। आज हम कह रहे हैं ये 3 चीजें मंगलवार के दिन रख दीजिए। मंगलवार के दिन 3 जगहों पर सुपारी रखने से आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो सकता है। मंगलवार को 3 जगह सुपारी रखने से आपका परिवार 100% बच सकता है। मंगलवार को 3 जगह सुपारी रखने से आपका घर, परिवार, रिश्ता, संबंध, प्यार, मोहब्बत, इश्क पूरी तरह से आपका हो सकता है। घर के 3 जगहों पर सुपारी रखने से केवल और केवल तुम्हारा प्यार और रिश्ता नहीं बचेगा, केवल शादी नहीं बचेगी, तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ेगी, तुम्हारा घर खुशहाल होगा, जीवन बेहतरीन होगा और तुम जो चाहते हो वो होने लग जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सावधान हो जाओ। जब तुम्हें बहुत रोना पड़ रहा हो, जब तुम्हें बहुत दुखी होना पड़ रहा हो, जब हर चीज के लिए तुम्हें परेशान होना पड़ रहा हो, तो तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, ऐसी कंडीशन में ये 3 जगह सुपारी रखने से तुम खुशहाल हो सकते हो। ये 3 जगह सुपारी रखने से तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो। जिस प्रकार तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो, वो सब कुछ होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पार्टनरशिप की व्यवस्था पूरी तरह से तुम्हारी होगी। व्यवस्था चाहे शादी के पहले हो, चाहे शादी के बाद की हो, हर तरफ से आपकी जीत होगी। जीत आपकी, व्यवस्था आपकी, संसाधन आपके। आपको सिर्फ बेहतरीन होने की आवश्यकता है। सच्चे प्यार में, वास्तविक रिलेशनशिप में, रियलिस्टिक लव में आपको जीवंत होने की आवश्यकता है। क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो? ये मानता हूं तुम्हारी बात कि तुम्हारे जीवन में जब दुख होता है तो तुम्हें रोना पड़ता है। यह स्वाभाविक लक्षण है मनुष्य का। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया में अगर तुम रहोगे तो दुखी रहोगे। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, और फिर सिंह का बाल न बांका हुआ, बकरे की बलि चढ़ाई गई। बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, पेड़ सीधे काटे जाते, टेढ़े नहीं काटे जाते। आप एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें दुखी होकर के कोई इंसान जीत गया हो। दुखी होने से, परेशान होने से, रोने से, निगेटिव होने से, दिनचर्या खराब करने से, नहीं सोने से, नहीं खाने से, नहीं पीने से, अपना रूप लावण्य समाप्त कर देने से, अपने आप को बर्बाद कर देने से और बहुत सारी गलतियां करते रहने से सच में सब ठीक होगा? इवन दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो बचा भी है ना, वो भी खराब हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पलट कर देखा, उसे लगेगा अच्छा किया कोई कूड़ा करकट छूट गया। उसे लगना चाहिए कभी पलट कर देखे कि हां, बाप रे, कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे, कैसे छूट गया ये रिश्ता मुझसे छूटा कैसे, ऐसा लगना चाहिए। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब तुम मुस्कुराने की आदत डालोगे। ये तब लगेगा जब तुम हर आधे घंटे में अपना मुंह जूठा करोगे पानी से। ये तब लगेगा जब तुम अपने आप को बहुत सुंदर और बेहतरीन बनाओगे। हाँ, श्रेष्ठ बनाओ और हर लड़ाई के लिए, हर युद्ध के लिए कंप्लीट तैयार रहो। ध्यान से समझना, इंसान का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर क्षण, हर पल कोई मर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सावधान हो जाइए। गहरी बात बता रहा हूं, वेदांत में उतार रहा हूं तुम्हें वो सहज ज्ञान दे रहा हूं जिससे तुम बच सकते हो और तुम ठीक हो सकते हो। और पूरा जीवन यही है,
हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं उसी तरफ जहां तुम जाना चाहते हो। उसमें तुम्हारी जीत कब होगी? जब तुम उत्तीर्ण होगे। हजारों लाखों लोग एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिसने अच्छी पढ़ाई की है, जो दौड़ने में जो अपनी स्पीड बेहतर मेंटेन करके रखा है, जिसने टेम्पो और स्पीड दोनों ही, वो जीत जाएगा, बाकी लोग हार जाएंगे। सफलता का परसेंटेज पता है आपको? पूरे के पूरे विश्व की पहले तो जनसंख्या गूगल करिए और उसके बाद पूरे के पूरे विश्व में जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, जिनका नाम हर कोई जानता है पूरे विश्व में, उन लोगों के नाम गिनिए। सत्य मानिए 20 से ऊपर आप गिन नहीं पाएंगे पूरी दुनिया में सक्सेस लोग जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हाँ, किसी नगर में, किसी प्रदेश में, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, हर देश में, हर विश्व के हर कोने कोने में जो जाने जाते हैं। जैसे गूगल का मालिक, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, पूरे विश्व में जाने जाते हैं ये लोग। इस संख्या के इस आधार पर अगर आप गिनोगे तो कुछ 10, 15, 20 लोग ही होंगे। पूरे विश्व की जनसंख्या और सक्सेस रेट इतना कम क्यों? क्योंकि वो यात्रा बहुत स्पीड में है। एक भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप लेट हुए तो आप पीछे हो गए। आपका विवेक, आपका बुद्धि कितनी स्पीड पर चलती है उस पर डिपेंड करता है। और बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होती है, तीव्र कैसे होती है? प्रसन्न चित्त होने से, आंतरिक आनंद से। सुख संपत्ति में नहीं है, सुख देने वाले संसाधनों में भी सुख नहीं है। एसी में आपको बड़ा सुकून मिलता है पर सुख नहीं है वो। बड़ी गाड़ी में बड़ा आनंद आता है तुम्हें, पर वो सुख नहीं है वास्तविक। सुख देने की वस्तु है मात्र वो। तुम वास्तविक सुख से वंचित हो। वास्तविक सुख कहां है? वास्तविक और रियल आनंद कहां है पता है? प्रेम में। प्रेम अमलया भक्ति है। प्रेम शाश्वत सत्य है। प्रेम अद्वितीय महिमा मंडन की व्यवस्था है। ईश्वर के समकक्ष ही नहीं, साक्षात ईश्वर है प्रेम। ध्यान योग समास में तुम्हें मन लगाना पड़ेगा। योगाभ्यास के लिए तुम्हें मन लगाना पड़ेगा। यहां तक कि एक्सरसाइज करना हो, सजना हो, संवरना हो, खुद का ध्यान रखना हो, इसमें मन लगाना पड़ेगा। प्रेम में अपने आप लग जाता है। जो भी बहुत सुंदर है, जो भी बहुत दिव्य दिखता है या दिखती है, उसने बड़ा प्रयत्न किया है अपने आप को मेंटेन रखने में। लोग अपनी बॉडी, अपनी सुंदरता, अपनी ब्यूटी के लिए घंटों घंटों देते हैं। आप क्या दे रहे हो? अपने प्यार के बदले में दे क्या रहे हो? तुम प्यार पाने के लिए क्या दे रहे हो? क्या 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 कुर्बान कर रहे हो? कहीं तुम अपना सुख तो नहीं कुर्बान कर रहे? दिनचर्या खराब कर रहे हो तुम अपनी, तुम अपना लाइफ खराब कर रहे हो, तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना रूप, सौंदर्यता, सुंदरता, लावण्य खराब कर रहे हो, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, अपना दिन खराब कर रहे हो। सब कुछ खराब करके प्यार कैसे ही पा जाओगे? कुछ भी पाने के लिए पहले तुम्हारा होना जरूरी है। तुम खुद को ही नष्ट कर रहे हो। अपना अस्तित्व, अपनी निजता समाप्त करके कौन ही प्रेम पा सकता है? प्रेम तो उत्कृष्ट व्यवस्था का फल है। वो फल जो बड़ा वृक्ष होने के बाद मिलता है। तुम तो वृक्ष ही काट के फेंके दे रहे हो, कैसे पाओगे? जीवंत हो जाइए। मैं कह रहा हूं 3 सुपारियां और 3 जगहों पर, घर के 3 जगहों पर सुपारी रखने से आपके अपने जीवन में सब बेहतर हो सकता है। तलाक बच सकता है, शादी बच सकती है, विवाह बच सकता है, रिश्ता बच सकता है, संबंध बच सकता है और रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो सकती है। इन सब चीजों पर काम कर सकते हैं। जनरली वेद और शास्त्र कहता है सुपारी से बड़ा दूसरा कोई संसाधन नहीं है। आपको करना क्या है? बहुत सामान्य 3 सुपारियां लेकर के गंगा जल, गुलाब जल से, किसी से भी हल्दी गीली करके उसको पूरी तरह से रंग लेना है। हर एक सुपारी को अपने, पहली सुपारी सर पे रखिए, मस्तक पर लगाइए, नाभि में लगाइए और कंठ में लगाइए और हृदय में लगाइए। नाभि में पहले, कंठ और हृदय में बाद में। ऐसा ही तीनों सुपारियों के साथ करिए और तीनों सुपारियों को एक साथ दाहिने हाथ पर रख के बायां हाथ नीचे रखिए और
अपने प्यार, पार्टनर, पति पत्नी, जो भी तुम्हें जिसको पाना चाहते हो, जिससे सब ठीक करना चाहते हो, उसका 7 बार नाम लेकर के फूंक मारिए और लास्ट में बोलिए ओम लम सम हम शम, लम सम हम शम, ऐसा बोल करके फूंक मार दीजिए 3 बार। और घर के 3 अलग अलग जगहों पर अब कहां रखना है? एक सुपारी रखना है आपको अपने मंदिर में, दूसरी सुपारी आपको रखना है अपने बेड यानी बेड और गद्दे के बीच में, गद्दे के नीचे, और तीसरी सुपारी रखना है आपको अपने किचन में कहीं ऐसी जगह पे जहां से कोई हटाए नहीं उसको। इन तीनों को आप कपड़े में बांध कर भी रख सकते हो और बिना कपड़े में बांधे भी रख सकते हो। कपड़े में बांध रहे हो तो पीला और लाल इन दोनों में से किसी कपड़े में बांध कर रखिएगा। इसे हटाइएगा मत जब तक सब ठीक नहीं हो जाए। बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर ये काम करिए और ये काम मंगलवार के दिन करना चाहिए। यद्यपि आप ये शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार ज्यादा काम करता है, किसी भी दिन भी किया जा सकता है। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ और मुस्कुराते हुए इस उपाय को करिएगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत सोचना। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।